हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का बायो कॉमर्स क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 1 हो, चाहे बीए पार्ट 1 हो, चाहे बीएससी पार्ट 1 हो। तो 50 मार्क्स इंग्लिश का आज हम लोग पढ़ने जाए वर्चू। इससे पहले मैंने जॉन किस के द्वारा लिखी हुई पोएम को कर दिया है, बना दिया है। उसका वीडियो हिंदी में मैंने उसको समराइज किया है, तो आप उस वीडियो को देखिए। अगर नहीं देखा है तो पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आइए वर्चू का हम पहले देख लेते हैं कि वर्चू जो कविता है ये जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखा गया है। ये बात आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाएगा। मेंबर ऑफ स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स है, ये रिलीजियस पोएट है। और इस पोएट में इन्होंने 3 बात पर ध्यान दिया है: ए फाइन डे, ए ब्यूटीफुल रोज एंड स्वीट स्प्रिंग। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आइए इसका हिंदी में आपको पूरा कविता समझा देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एमसीक्यू मार सकते हैं। तो वर्चू जॉर्ज हर्बर्ट की लिखी हुई एक अधिभौतिक कविता है। वह डन का समकालीन था और मेटाफिजिकल धारा का एक सदस्य था। हर्बर्ट धार्मिक कवि था। कविता के प्रति उनका शब्दाचारुपूर्ण रुझान बड़ा ही दिलचस्प था। वर्चू एक सुंदर छोटी कविता है। यह एक विचार उपस्थित करता है कि संसार की सारी चीज़ें नशावान हैं, केवल वर्चू अर्थात गुण ही जीवित रह जाता है। वर्चू का अर्थात मतलब है गुण। यह कविता की शैली में लिखी गई है। विशिष्ट वस्तु के मृत्यु का निर्णय हमें इस निष्कर्ष पर लाता है कि सारी चीज़ें नाशवान हैं। कवि प्रकृति के खजाने में 3 उदाहरण देता है। एक उदाहरण सुंदर दिन, एक सुंदर गुलाब के फूल का और एक सुंदर ऋतु का। तो यहाँ पर 3 उदाहरण। प्रथम उदाहरण एक सुंदर दिन का है जो बादलों और कुहासों से रहित था, चमकाते हुए धूप से भरा हुआ है। यह इतना सुंदर है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन का दिन है, परंतु दिन का अवसान होगा और रात आएगी ही। ओस के बूंदों का गिरना दिन के अवकाश पर आंसू की बूंद के गिरने के समान होगा। गुलाब का फूल सौंदर्य का एक दूसरा उदाहरण है। उसका क्रोध से भरा तपमय तमतमाया हुआ लाल रंग जैसे मृत्यु को फटकार रहा हो, परंतु कवि को स्मरण हो जाता है कि इसकी जड़ें पृथ्वी में है और जो एक प्रकार की का कब्र है, अतः यह मृत्यु के करीब है। वसंत सुंदर दिनों और सुंदर गुलाब के फूल का मिश्रित रूप है। यह एक प्रकार की मंजूषा है जिसे सौंदर्य ठूस ठूस कर भरा हुआ है। फिर भी ऋतुओं को ज्ञान यह मानने को बाध्य करता है कि इसका भी अंत होगा, और तब कौन बचा जो नहीं मरेगा। आखिरी उदाहरण में कवि यह बतलाता है कि केवल वर्चू ही अमर है। यह एक पक्की लकड़ी के समान है जो काल के थपेड़ों को बर्दाश्त करती है। यद्यपि सारा संसार जलकर कोयला हो जाए, फिर भी पक्की लकड़ी का नाश नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा जो गुणों से अभिभूत है, नाश की प्रक्रिया से परे है। यह लघु मेटाफिजिकल गीत है जो अपने शब्द चातुर और तार्किक शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह कविता में बहुत सुंदर तार्किक पद्धति का विकास दिखाई पड़ता है। दिन का उदाहरण प्रथम है। अतः कवि कहता है कि चूंकि तुम मरोगे। गुलाब का उदाहरण दूसरा है और कवि उसे इस प्रकार रखता है कि तुम भी मरोगे। बसंत का उदाहरण तीसरा है और अब और भी लोग मरेंगे। निष्कर्ष व्यक्ति के समष्टि की ओर जाता है और एक निष्कर्ष प्रधान प्रक्रिया है। दिन के सारे गुण शीतल, शांत और चमकदार सभी बड़े कोमल हैं। गुलाब के शंख रंग, शोक रंग मृत्यु को दुत्कारते हुए से दिखाई पड़ते हैं। वसंत जिसमें दुगनी सुंदरता है को भी मृत्यु के समीप को लांघना नहीं है। कविता सुंदर है, प्रभावपूर्ण है और काव्यात्मक सौंदर्य से स्पष्ट है। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको पूरा कविता हिंदी में समझा दिया है, तो आप एमसीक्यू भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।